अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो डिपेंड करती है 25 फैक्ट्स अबाउट रश्मिका मंदाना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 25 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट रश्मिका मंदाना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वेलकम टू सोशल। रश्मिका मंदाना एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कम टाइम में ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है दैट हैज़ मेड गूगल टैग हर एज ए नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। इनकी फिल्म्स गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड ऑडियंस को इतनी पसंद आई दैट एवरीवन स्टार्टेड टू एडमायर हर। इस वीडियो में हम आपको रश्मिका मंदाना के बारे में 25 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मैं चाहता हूँ तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूँ। नंबर 1, रश्मिका कर्नाटका में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं और उन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ वहीं बताई है। रश्मिका के फादर एक बिजनेसमैन हैं और उनकी मदर एक हाउसवाइफ। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और वो हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी। खूबसूरत है। नंबर 2, एक्टिंग के साथ वो एकेडमिक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। स्कूल के बाद रश्मिका ने एक आर्ट्स कॉलेज से साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की। इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग और एडवर्टीजमेंट्स करना भी शुरू कर दिया था। नंबर 3, रश्मिका के एक्टिंग करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने 2014 में क्लीन एंड क्लियर टाइम्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और वो जीत गई। बाद में वो क्लीन एंड क्लियर की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई और उनके कॉन्टेस्ट की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नंबर 4, रश्मिका सिर्फ 19 ईयर्स की थी जब उन्हें उनकी फर्स्ट फिल्म ऑफर की गई। हुआ यूँ कि उनके कॉन्टेस्ट पिक्चर्स वायरल होने के बाद उन्हें साउथ के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने स्पॉट किया और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन फिल्म किरिक पार्टी के लिए था और मेकर्स एक न्यू फेस को फिल्म में लाना चाहते थे। रश्मिका ने ऑडिशन सिर्फ एक्सपोजर के लिए दिया था, उन्हें नहीं लग रहा था कि वो सिलेक्ट हो पाएंगी। इवेंचुअली डायरेक्टर उनके ऑडिशन से काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्हें किरिक पार्टी में फीमेल लीड के रोल में कास्ट कर दिया गया। नंबर 5, उनकी फर्स्ट फिल्म किरिक पार्टी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही और उनकी परफॉर्मेंस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। साउथ के कई थिएटर्स में वो फिल्म 5 महीने से ज़्यादा चली और उन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। किरिक पार्टी की सक्सेस के बाद ही रश्मिका को हर जगह से फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे थे। नंबर 6, आपने नोटिस किया होगा कि रश्मिका हमेशा स्माइल करते हुए नजर आती हैं और इसीलिए उन्हें स्माइलिंग क्वीन बुलाया जाता है। रश्मिका ने इसके पीछे भी एक स्टोरी बताई है जो सभी फैंस को सुननी चाहिए। I always keep smiling for all the love I get, for all the appreciation I get from all of you who watch my films. But you know, one of the other reasons why I smile is all of us. I'm pretty sure that all the girls here smile through the sadness, through the loneliness, through the anger, through the frustration. Smile is a superpower, no? Yeah, same thing with me. I keep doing it, and one day I keep thinking I'll keep smiling till that day where my smile turns into a real one from the heart. But yes, this is a superpower. नंबर 7, कन्नड़ा इंडस्ट्री में 3 फिल्म्स करने के बाद उन्होंने 2017 में अपनी पहली तेलुगु फिल्म चलो में लीड रोल प्ले किया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रश्मिका नागा शौर्य के साथ नजर आती हैं। इस फिल्म को साइन करने से पहले वो काफ़ी नर्वस थी, पर उनके फादर ने उन्हें समझाया कि उन्हें हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए और इस फिल्म को करने से उन्हें कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। इसके बाद उन्होंने फिल्म साइन कर ली और एक इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि शूटिंग के दौरान फिल्म के मेकर्स और एक्टर नागा शौर्य ने उन्हें तेलुगु बोलने में काफ़ी हेल्प की थी और उनके सपोर्ट की वजह से ही वो कॉन्फिडेंटली एक्ट कर पाई थी। ये फिल्म भी काफ़ी सक्सेसफुल रही और रश्मिका को एक रोमांटिक एक्ट्रेस के तौर पर ऑडियंस बहुत पसंद करने लगी थी। ओके। नंबर 8, चलो की सक्सेस के बाद रश्मिका ने फिल्म गीता गोविंदम में भी लीड रोल किया और ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग तेलुगु फिल्म रही। फिल्म में उनके ऑपोजिट विजय देवराकोंडा नजर आते हैं जो ऑलरेडी उस वक्त एक सेंसेशन बन चुके थे। फिल्म को सिर्फ 5 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 130 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था। गीता गोविंदम ही वो फिल्म थी जिससे रश्मिका साउथ इंडस्ट्री में सबसे इन डिमांड एक्ट्रेस बन गई थी और आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। नंबर 9, उनकी नेक्स्ट रिलीज़ की बात करें तो उन्होंने बिग बजट फिल्म देवदास में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। वो इस फिल्म में साउथ के लीजेंडरी एक्टर नागार्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आती हैं जो अपने आप में ही उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनका फिल्म में रोल काफ़ी छोटा था पर इस रोल के लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया गया।
नंबर 10 गीता गोविंदम में रश्मिका और विजय देवरकोंडा की पेयरिंग को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद उन दोनों को 2019 की फिल्म डियर कॉमरेड में देखा गया। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पांस मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर रही। बाद में इस फिल्म की हिंदी डब वर्जन को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जहाँ इस फिल्म को 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। फिल्म साउथ इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन हिंदी में डब होने के बाद रश्मिका को हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में बहुत पॉपुलैरिटी मिली। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में आप इस फिल्म को लेके ओपिनियन जरूर दें। मैं चाहता हूँ तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूँ। नंबर 11 डियर कॉमरेड के प्रमोशनल इवेंट के दौरान रश्मिका इमोशनल हो गई थी। ऑडियंस से इंटरैक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म को सिर्फ उनके लिए या विजय के लिए ना देखें, बल्कि फिल्म को एक ऐसी स्टोरी की तरह देखें जो किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। I don't want you to come and watch the film for the romance and action. I'm repeating myself again. I want you to come and watch this film because of the message it's going to carry through. नंबर 12 रश्मिका को फैंस इतना पसंद करते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट पे वो हमेशा ट्रेंडिंग रहती है। इसी वजह से गूगल ने भी उन्हें नेशनल क्रश ऑफ इंडिया का टैग दिया था। इस न्यूज़ के बाद रियलिटी में भी लोग उन्हें इसी टैग से बुलाने लगे। वी आर ऑल्सो सो अमेज्ड टू सी कि इतने सारे लोग उन पर क्रश करते हैं। सो हियर गोज अ क्वेश्चन फॉर द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो। क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनका क्रश रश्मिका है? इफ़ येस देन डू ड्रॉप अ कॉमेंट। नंबर 13 2020 में रश्मिका ने अपने करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म सरिलेरू निकेबारू में लीड रोल प्ले किया है। वो फिल्म में महेश बाबू के साथ नजर आती हैं, जिनके साथ फिल्म करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए एक बड़ी बात होती है। ये रश्मिका के करियर की हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग फिल्म रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था। नंबर 14 रश्मिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो 2017 से किरिक पार्टी के एक्टर रक्षित शेट्टी को डेट कर रही थी। दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी भी हो चुकी थी, जिसके फोटोज इंटरनेट पर आज भी देखने को मिलेंगे। बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उन्होंने एंगेजमेंट भी म्यूचुअली कॉल ऑफ कर दी थी। नंबर 15 रश्मिका अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म मिशन मजनू से कर रही हैं, जिसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आएंगी। फिल्म के मेकर्स डियर कॉमरेड में रश्मिका की परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी इम्प्रेस थे और उन्हें ही अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। रश्मिका को जब ये फिल्म ऑफर की गई तो वो इसकी स्टोरी से इंस्टेंटली कनेक्ट करने लगी। रश्मिका ने उसी वक्त फिल्म को साइन कर दिया और उन्हें लगा कि इससे अच्छा बॉलीवुड डेब्यू उन्हें नहीं मिलेगा। वी आर ऑल्सो होपिंग कि फिल्म एंटरटेनिंग हो, क्योंकि दोनों का फर्स्ट लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। नंबर 16 मिशन मजनू की शूटिंग के दौरान ही उन्हें कई हिंदी फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे, जिसमें से एक फिल्म गुड बाय थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ऑलरेडी कास्ट किए जा चुके थे और रश्मिका इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के ऑफर होते ही इसे एक्सेप्ट कर लिया था। फिल्म में रश्मिका लीडिंग रोल में नजर आएंगी और रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शूट के पहले दिन की पिक्चर्स डालते हुए अपनी एक्साइटमेंट को शेयर किया था। नंबर 17 तेलुगु फिल्म जर्सी का रीमेक बॉलीवुड में बनाया जा रहा है, जिसमें नानी के रोल में शाहिद कपूर को लिया गया है। हिंदी रीमेक की फिल्म लीड के लिए पहले रश्मिका को कंसिडर किया जा रहा था, पर उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। वो उस वक्त ऑलरेडी मिशन मजनू जैसी फिल्म को साइन कर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने जर्सी को रिजेक्ट कर दिया। उनकी रिजेक्शन के बाद मृणाल ठाकुर को फिल्म में ले लिया गया है। नंबर 18 रश्मिका का एक म्यूजिक वीडियो भी है, जिसमें वो बादशाह के साथ नजर आती हैं। इस गाने का नाम टॉप टकर था और ये गाना भी मासेस में बहुत पॉपुलर हुआ। नंबर 19 रश्मिका एक एनिमे लवर हैं और उन्हें एनिमे शोज़ बिंज वॉच करना काफ़ी पसंद है। नारुतो, साकुरा और ब्लीच उनके फेवरेट एनिमे शोज़ हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि वो बहुत अपसेट हो जाती हैं जब लोग एनिमे और कार्टून्स को एक जैसा बोलते हैं। अगर आप एनिमे देखते हैं तो डू यू ऑल्सो गेट आस्क्ड सच क्वेश्चंस? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 20 रश्मिका को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है और वो हर तरह की फिल्म में काम करना चाहती है। इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए उन्होंने सिर्फ 25 की एज में 4 इंडस्ट्रीज़ में फिल्म्स की हैं। रश्मिका कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म में फीचर हो चुकी हैं, विच एक्सप्लेन्स कि उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्स हो चुका है। रश्मिका ने बताया कि उन्हें इसी तरह से फिल्म्स करना पसंद है एंड शी लव्स मेकिंग फैंस फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री। नंबर 21 रश्मिका की फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो वो एमा वॉटसन को काफ़ी पसंद करती हैं और उनके काम को क्लोजली फॉलो भी करती है। रश्मिका उनके हैरी पॉटर सीरीज़ के कैरेक्टर हरमाइनी ग्रैंगर से बहुत इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड की बात करें तो वो लेट श्रीदेवी जी से इंस्पायर्ड है और अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में वो श्रीदेवी की फिल्म्स देखकर ही बड़ी हुई है। नंबर 22
रश्मिका, जिन्हें खुद ही इंडिया की नेशनल क्रश कहा जाता है, वो साउथ स्टार थलापति विजय को अपना क्रश मानती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि उन्हें थलापति की पर्सनालिटी काफ़ी पसंद है। दोनों एक्टर्स ने कभी एक साथ काम नहीं किया है और वो चाहती हैं कि वो थलापति के साथ एक फिल्म में ज़रूर काम करें। I've always loved Vijay Thalapathy. Okay, major crush. नंबर 23, रश्मिका सोशल कॉजेज़ के लिए भी वोकल रहती है। जब वो इंडस्ट्री में आई तब उन्होंने 31 फैमिलीज़ की मदद की थी जिनको फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ था। रश्मिका ने हर फैमिली को 10,000 रुपीज़ डोनेट किए थे। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटका के वाटर पॉपुलेशन की अवेयरनेस के लिए एक फ़ोटोशूट किया जो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। नंबर 24, फिल्म पुष्पा 2021 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में से एक है, जहां ऑडियंस अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल को एक साथ देखने वाली है। मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था, जिसमें समांथा का नाम भी शामिल है। समांथा को फिल्म पसंद आई थी, लेकिन डेट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उन्हें इस फिल्म को रिजेक्ट करना पड़ा था। इसके बाद रश्मिका मंदाना को अप्रोच किया गया और उन्होंने फिल्म को करने के लिए अग्री कर लिया। अब तक उनके रोल के बारे में कुछ रिवील नहीं किया गया है और फैंस उन्हें अल्लू अर्जुन के साथ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। नंबर 25, रश्मिका के वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। उनके इंटरव्यूज़ में साफ नज़र आता है कि वो हमेशा सबको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। दैट इज़ सो नाइस ऑफ हर टू से, बिकॉज फेमस होने के बाद ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हैं, बट रश्मिका हैज़ ऑलवेज बीन वोकल अबाउट हर आइडियोलॉजी। I think women are capable of doing anything they want in this world, and I hope one day all of you make your dreams come true. Please dream big. I'm sorry if the speech is too boring, but I just want to say dream big. Do not give a break. Keep working hard. Keep working hard. It's okay if someone is laughing at you. It's okay if someone is pulling your leg, pulling you back down. It's okay. You just keep working hard. You just keep looking up at the sky and reach your goals no matter what anyone else says, because if you cannot protect yourself and dream for yourself, nobody else can. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आप रश्मिका की कौन सी फिल्म देखकर उनके फ़ैन बने थे। इसके अलावा अगर आप किसी और एक्ट्रेस की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस एक्ट्रेस को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट एक्टर। सो लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें 25 फैक्ट्स बताए गए हैं इनके बारे में, रश्मिका मंदाना के बारे में कि किस तरह से स्टार्ट हुआ। अभी इस वीडियो को देखने से पहले की बात करती हूँ, प्रीवियसली आपको ये पसंद थी? मैंने इनकी एक वीडियो देखी, एक मूवी देखी है जो अभी मेरे ख्याल में न्यू आई है। नाम उस मूवी का मुझे याद नहीं, इनके नाम चेंज होते हैं। डबिंग में देखी है मैंने, जिसमें एक लड़का होता है जो माँ बाप के अगेंस्ट होता है। अच्छा। और मतलब बागी होता है, बाप से नफरत करता है और गुंडा टाइप होता है। ठीक है। तो मतलब फिर माँ बाप का एहसास भी होता है। अच्छी एक्शन मूवी थी। तो मतलब मैं समझ रहा था उस मूवी को देख के कि ये कोई न्यू लड़की आई है, लेकिन आज अभी ये वीडियो देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो बॉलीवुड तक मतलब एक डेब्यू करने वाली है। तो इस वक्त ये समझो, इस वक्त समझो कि एक टॉप एक्टर हो चुकी हैं। अच्छा, इनकी लुक को, अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है, कैजुअल नॉर्मल लुक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है। यानी कि एक लड़कियां होती हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे कॉमन सी होती हैं, जैसे इनकी लुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिकपन है। इनकी स्माइल हो गई या इनकी आँखें हो गई, मतलब एक होता है ना कि एक मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जैसे 10 लड़कियाँ हैं, लड़कियों की जो शक्ल होती है खूबसूरत होती है, ठीक है, खूबसूरत। ये खूबसूरत अपनी जगह पर है। अगर आप फेस फीचर्स की बात कर रहे हैं तो वो तो हर किसी की डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये थोड़ा ये ज़्यादा ही डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा याद, इसको इस तरह से आसान अल्फाज में इस तरह कह दें कि आपको बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाएँ, 25 लड़कियों की, तो इसको आप अलग से थोड़ी दोबारा दिखाया जाए, तो आपको कहा जाए कि आपको जो 25 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं दोबारा 4-5 की दिखाई जाए, तो आप इसको पकड़ लोगे कि हाँ इसकी भी दिखाई गई थी, याद रह जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं, यानी कि कैजुअल नहीं है, कॉमन नहीं है। अच्छा। इस तरह की फेस जो है कॉमन नहीं है। तो एक्टर बला की खूबसूरत, ठीक है, और अभी इनके पास वक्त बहुत पड़ा है आगे जाने का, काम करने का। तो इन फ्यूचर ये बॉलीवुड में और तमिल में हमें दिखेंगी इन फ्यूचर। अच्छा, आप ऑलरेडी बहुत सारी नहीं मतलब ज़्यादातर और बॉलीवुड में दिखती हाँ, रहेंगी। अच्छा, आप बताएं
क्या आपको? हाँ, मैंने इनकी 1-2 मूवीज़ देखी हैं। मतलब मेरी सिस्टर अक्सर तमिल मूवीज़ देखती रहती हैं, तो उनके साथ कभी कभी मैंने कुछ सीन्स देखे तो उसमें मैंने देखा था, तो मैंने पूछा वही आपकी वाली बात कि इनका लुक जो है ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। बिल्कुल, मतलब ये मैंने देखा है मूवीज़ में बहुत ज़्यादा मेक ओवर करना, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा बहुत सिंपल दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सिंपल टाइप दिखाया जाता है। और मैंने देखा है कि इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि विदाउट मेकअप भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बिल्कुल लगती है। नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरली भी बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और इसके अलावा नेशनल क्रश की बात हो रही थी कि गूगल पे मैंने भी देखा था इन्हें कि नेशनल क्रश है। बड़ी बात है। सारे लड़के मतलब पाकिस्तान बात के भी है। ज़्यादातर लड़के अगर आप पूछेंगे तो वो इनका नाम लेंगे, इनको बहुत पसंद करते हैं। और आपकी वाली बात लुक वाइज बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद फिर एक्टिंग की बात आती है तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी, बहुत मतलब बहुत नेचुरल, बहुत कमाल की। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी, सबसे अच्छी बात मोटिवेशनल, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, लोगों को एक जज्बा दिलाना। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपको लोगों की फ़िक्र है। अच्छा, इस वक्त एक शख्स, कोई भी शख्स अगर किसी के लिए 2 अल्फाज कहता है ना, वो भी बड़ी बात है। यानी आज का ऐसा कि दौर है जिसमें किसी को किसी की परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि कोई भाड़ में जाए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, हमें इससे क्या, की मदद कर रही हैं, तो ये को सपोर्ट कर रही हैं, सबसे बड़ी बात यानी कि इनके दिल में एक हिस्सा, एक खाका है गरीबों के लिए, बाय नेचर भी, यानी ना सिर्फ लुक वाइज, बाय नेचर भी दिल की भी अच्छी हैं, यानी कि लोगों की हेल्प कर रही हैं। और मोटिवेशन का मतलब ये कि यानी कि औरों को भी चाह रही हैं कि और भी लड़कियों को, दूसरी विमेंस के अच्छा, लिए इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ मेरे ख्याल में दीपिका में है शायद। लोगों के लिए लोगों के लिए खड़ी हो जाती हैं, लोगों के लिए आवाज़ भी उठाती हैं, लोगों की हेल्प भी करती हैं, यानी कि बाय नेचर मेरे ख्याल में मैंने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छी हैं, हम्बल नेचर की हैं, यानी कि एहसास, काइंड। तो इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि इनका और फ्यूचर ब्राइट है। अभी इनके पास वक्त है, अभी इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम करना है। तो स्माइल का जहाँ तक बोला, ये बात भी मुझे बहुत पसंद आई कि आपकी स्माइल ही आपकी सुपर पावर है, समझा। बिल्कुल, स्माइल प्रॉब्लम कोई भी हो, आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको फेस करना है हंसकर। अगर आपका झगड़ा हो जाता है किसी से, आपकी गाड़ी किसी और की गाड़ी से टकरा जाती है, गलती आपकी भी है या उसकी भी है, जो उन दोनों की गलती में से किसी की भी गलती है, अगर आप स्माइल दे देते हो ना सामने वाले को, ख़त्म, इतना बड़ा हथियार है। और अगर आप यूँ आंखें दिखा देते हो तो उससे ज़्यादा आंखें दिखाएगा और आपके कई घंटों बर्बाद हो जाएंगे, झगड़ा बढ़ेगा। तो स्माइल जो है, इससे बड़ा हथियार तो कोई नहीं है। और ख़ास तौर पे लड़कियां जो स्माइल दे के लड़कों को कत्ल करती हैं ना, उससे बड़ा हथियार भी कोई नहीं। अच्छा, सॉरी, खैर बहरहाल दोस्तों, लड़कियों को बख्शते हैं, बस बख्श हर वक्त यही नहीं, तो जो है सच है। मैं हमारे दोस्त सारे बताएंगे, बहुत स्वीट होती हैं। और अभी एक लड़की की ही वीडियो देखी है आपने? हाँ ना, तो माशाल्लाह स्वीट ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियाँ जो हैं, क्या है वो, एक गाना भी तो है यार इनकी, उसमें ना जाना, किसमें ना जाना, इनकी बातों में ना आना, और ऐसे कुछ है गाना, पुराना गाना है, वो याद नहीं है। तो आपकी हर चीज़ पुरानी, हड़प्पा से निकला होगा ये गाना भी एक नहीं, हड़प्पा से नहीं निकला। ओके गाइस, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो में। बिल्कुल, दोबारा किसी और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग थे, बहुत अच्छे लगे हमें, और दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।